औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस की इंतहाई ख़तरनाक किस्म ओमिक्रॉन के मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी तीसरी आलमी जंग के सिनारियों पर और साथ साथ थोड़ा सा तबसरा करेंगे इकनॉमिक कोलैप्स की तरफ। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें और कमेंट और शेयर करना भी मत भूलें। बात करते हैं कोरोना वायरस के नए इक़साम की, जहां पर ये बात सामने आई कि एक इंतहाई तेज़ी से बढ़ता हुआ वायरस जिसको ओमिक्रॉन सुपर म्यूटेंट वायरस करार दिया जा रहा है और ये कोरोना की ही एक किस्म कहलाती है, इस वक्त इंतहाई तेज़ी से फैल रही है। साउथ अफ्रीका और दीगर जनूबी अफ्रीकियाई रियासतों में ये इंतहाई तेज़ी से फैलना शुरू हुआ है और साइंटिस्ट इसके मुतालिक ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा से भी 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और वैक्सीन भी इसके ख़िलाफ़ कारआमद नहीं हो रही हैं। गो कि हम ये बात अपनी पिछली वीडियोस में बारहा दोहरा चुके हैं कि वैक्सीन का मकसद सिर्फ तजारती मकासद के लिए है और इसके असरात सामने नहीं आएंगे। और इस ज़मीन में अगर लूक मॉन्टेनियर का जिक्र करें तो बेजाना होगा, जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस और सुपर म्यूटेंट वायरसेस के लिए भी तैयार रहे। अब लग रहा है कि उनकी बात सही साबित हो रही है। उन्होंने ज़मीन में ये कहा था कि हमें बैक्टीरिया के हवाले से भी देखना होगा कि जब भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो उनमें एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और बीमारी के ख़िलाफ़ वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हासिल करते हैं और फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नेचुरल इम्यूनिटी को आगे बढ़ने दिया जाए, ये उनका कहना था। और अब लग रहा है कि ऐसी ये बात साबित सही हो रही है। ओके, कोई भी बात कहना हतमी नहीं होगा। यूट्यूब की पाबंदियों की वजह से वैक्सीन के मुतालिक बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन लग रहा है कि वैक्सीन कारआमद नहीं हो रही हैं और अब तीसरी डोज़ और चौथी डोज़ की भी बात आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमें इससे निकलने के लिए साल साल दरकार होंगे। और इस वक्त जो हाल है यूरोप का वो भी हमारे सामने है, जहां बड़ी बड़ी मईशतें डूब रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। जर्मनी की मिसाल, बेल्जियम और नीदरलैंड की मिसाल हमारे सामने है, जहां कोरोना वायरस ने अपनी तबाहकारियां फैलाई हैं। जर्मनी के हवाले से ये मिसाल दी जाती थी कि उसने बहुत अच्छी तरीके से इन्फेक्शन को कंटेन किया है, लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर हलाकतें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से जर्मन माहिरीन इंतहाई परेशान नज़र आते हैं। और सबसे ज़्यादा इस वक्त तशवीश वहीं पाई जाती है जब ये वायरस सामने आया। कल जब ये ख़बर हमारे सामने आई तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में हलचल पैदा हो गई थी और बड़ी तेज़ी से स्टॉक मार्केट्स गिरना शुरू हुई। पैनिक फैला है, क्रिप्टो करेंसी को भी इंतहाई बड़ा नुकसान पहुंचा। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी और कोई भी बात कहना कबल अज़ वक्त होगा इस वक्त। लेकिन ये रॉयल यूटीवी ही जब से कोरोना वायरस आया है आपको बता रहा है कि ये वही दाबतुल अर्द है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है और ये हमसे कह रहा है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अल्लाह ताला से रुजू करना होगा और कोशिश करनी होगी हम तमाम दुनिया के लोगों को कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने दीन की तरफ लौटें, उस मालिक की तरफ पलटें जिसने हमसे ये मुतालबा किया है कि हम उसी को पूजें और उसी से अपनी राह निजात मांगें। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। अब लग रहा है कि पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जहाँ यूक्रेन और रूस के मामलात पर इंतहाई शदीद कशीदगी नज़र आ रही है। और बताया ये जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर्स पर एक बड़ी फोर्स तैनात कर दी है और उसके ट्रुप्स अब सरहद अबूर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अमेरिका और नेटो ने रूस को धमकी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन की सरहद कबूल की तो हम किसी भी तरीके से चुप नहीं बैठेंगे और भरपूर जवाब देंगे। ये बात कही गई, जैसा कि रॉयटर्स आज की ये खबर दे रहा है कि ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल ओवर रशियन ट्रूप बिल्डअप नियर यूक्रेन, उसका जवाब दिया जाएगा। नेटो भी इंतहाई तशवीश का इजहार कर रहा है और तैयार है कि रूस का भरपूर जवाब दिया जाए। पिछले दिनों जब माइग्रेंट क्राइसिस नमूदार हुआ बेलारूस में तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद रूस चाहता है कि पूरी दुनिया की तवज्जो बेलारूस पर हो जाए और यूक्रेनियन बॉर्डर पर जो रशियन ट्रूप्स का बिल्डअप हो रहा है उससे उसकी तवज्जो हट जाए। और लगता यही है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। यूक्रेन की तरफ से भी ये खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। उन्होंने ये बात कही
कि अब हम शायद ये पॉसिबल है कि अपने मशरक़ी हिस्से में ट्रूप्स भेज दें, जिसको रूस ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा और धमकी दे रहा है कि वो यूक्रेन में अपनी फ़ौजें दाखिल कर देगा। पूरी दुनिया इस वक्त आलमी हालात ये तकाज़ा करते हुए हमें मिलते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद इंतहाई करीब आ चुकी है। उस मसीहा की आमद जो पूरी दुनिया को इन मुसीबतों से निजात देने की कोशिश करेंगे और इनकी क़यादत में मुसलमान मुत्तहद होंगे। यकीनी तौर पर खिलाफत का निज़ाम ही इस वक्त पूरी दुनिया के मसाइल का हल उसमें नज़र आता है, मुज़मिर है। कोशिश ये करनी होगी कि हम तमाम मुसलमान यकजा होकर, यकसू होकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुत्तहद हो जाएं जब उनका नज़ूल हो, ताकि बाद में दज्जाल के ख़िलाफ़ भी जो बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी उसमें हम यकसुई से हिस्सा ले सकें। यहाँ आपको ये बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इस बात का ज़िक्र हुआ है कि दज्जाल और हज़रत इमाम मेहदी की आमद से पहले पूरी दुनिया इंतहाई टर्मोइल का शिकार हो चुकी होगी, भूख होगी, अफलास होगी और बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा होगा। तीसरी आलमी जंग के सिनारियों में हम ये बातें कह चुके हैं, जहाँ ये बात भी नज़र आ रही है कि इस वक्त ताइवान के मसले पर इंतहाई शदीद कशीदगी अमेरिका और चीन के दरमियान पाई जाती है। जंग का सिनारियो बड़े पैमाने पर उभर रहा है। रॉयल टीवी बड़े अरसे से आप लोगों को इस मुतालिक खबरें दे रहा है और प्रेडिक्शंस कर रहा है, जहां अब चीन और अमेरिका के दरमियान फाइनल शोडाउन हुआ चाहता है। ताइवान के मसले पर इस वक्त बड़े पैमाने पर अमेरिकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो चीन के साथ मुआहदात किए गए थे और एक बहुत बड़ा वफ्द लेकर कानूनदान अमेरिका के पहुँचे हैं। कांग्रेस का ये वफ्द और सेनेट का ये वफ्द ताइवान पहुँचा है, जहां वो ताइवानी प्रेसिडेंट त्साई के साथ यकजहती का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस पर चीन ने यह कहा है कि हम किसी सूरत भी बर्दाश्त करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये ख़बरें भी मंजर आम पर आ रही हैं, जहां ये बात कही जा रही है कि इस वक्त चीनी PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड तैयारियां कर रही है कि ताइवान पर हमला कर दिया जाए। सैटेलाइट से भी तस्वीरें खींची गई हैं, उससे महसूस ये होता है कि अब हालात इस तरफ जा रहे हैं जहां चीन बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है कि एक एम्फीबियस अटैक किया जाए। कुछ ये खबरें भी पिछले दिनों देखने में आई, जिस पे कहा गया था कि बहुत सारे एम्फीबियस शिप्स ने इस इलाके में पेट्रोलिंग की है ताकि बड़े पैमाने पर फ़ौजियों को ताइवान के साहिल पर पहुंचा दिया जाए। इधर साथ साथ अमेरिका में होने वाला हाइपर इन्फ्लेशन भी इस बात की गममाज़ी करता है कि तीसरी आलमी जंग का सिनारियो बहुत करीब है, क्योंकि दूसरी आलमी जंग से पहले भी कुछ इसी किस्म के हालात पैदा हुए थे, जहां पूरी दुनिया में भूख, अफलास और इंतहाई बेरोज़गारी के असरात नमूदार हुए और फिर जिसने दूसरी आलमी जंग का सिनारियो में इसको तब्दील कर दिया था। तो यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, जहाँ पर अमेरिका में होने वाली इंतहाई बड़ी महंगाई इस वक्त इस बात का इशारा करती है कि अमेरिका की मईशत इंतहाई कोलैप्स के हालत में है और कोशिश ये हो रही है उनकी कि इसको इस हालत से निकाला जाए, इस तशवीशाक हालत से निकाला जाए। और शायद अमेरिकी इंतज़ामिया इस ज़मीन में यही समझती है कि जंग ही यानी तीसरी आलमी जंग ही दुनिया का एक वाहिद हल है। कोरोना वायरस के आने के बाद बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी टूट चुकी है। और ये बात भी नज़र आ रही है कि इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी जॉब्स पर लोग मौजूद नहीं हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं अमेरिका में और सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया को इन मुश्किलात से, मसाइब से निकाले और मुसलमानों को महफूज रखे। साथ ही साथ हम ये दुआ भी करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद जल्द से जल्द मुमकिन हो, ताकि आइंदा आने वाले दौर में मुसलमान अपना कोई लाहे अमल मुरतब कर सकें। आमीन सुमा आमीन।